हेलो बच्चों, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास डेप्रिसिएशन का, जिसके अंदर इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक मशीनरी, उसके बाद हमने 2-3 मशीनरी के बारे में कैलकुलेशन करनी सीखी। और आज की जो वीडियो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि अगर एक मशीनरी को हम सेल करें तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम समरी को बना लेते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। On 1st April 2013, a company purchased a plant for 60,000. On 1st October in the same year, it purchased additional plant worth 18,000 and spent 2,000 on its erection. On 1st October 2015, the plant purchased on 1st April 2013 having become obsolete is sold off फॉर 27,000। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2013 को एक प्लांट खरीदा एक कंपनी ने 60,000 का। उसी साल सेम ईयर अक्टूबर में एक और ख़रीद लिए 18,000 का, जिसपे 2,000 का हमने इरेक्शन चार्जेस भी दिया, तो टोटल हो गया 20,000। 18,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 20,000। अब क्या कर रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2015 जो सबसे पहला प्लांट खरीदा था 2013 में, यहाँ पे डेट में लिखा है, जो ये वाला खरीदा था, ये नहीं, हमने जो खरीदा था ये वाला ऑन 1 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ, जो सबसे पहला प्लांट खरीदा था 2013 में, हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, पुराना हो गया है, ख़राब हो गया, हमने उसको सेल कर दिया 27,000 का। और हमने 17 में 1 जनवरी 2017 में एक फ्रेश प्लांट खरीद लिया है 64,000 का, और सेम डेट पर and on the same date the plant purchase on 1 अक्टूबर 2013, यानी जो हमने 1 अक्टूबर 2013 दूसरे वाला ख़रीदा था वो भी सेल कर दिया, तो यानी हमने ये वाला भी सेल कर दिया सेकंड, और फर्स्ट वाला भी सेल कर दिया, ये किया हमने 10,000 में। तो अब हमें क्या करना है, इसकी बनानी है मुझे सबसे पहले समरी। कैसे बनाएंगे उसको बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ बनाती हूँ मैं। 1 अप्रैल 2013 हमने ख़रीदा 60,000 का, ये किया हमने परचेज़। और सेम ईयर अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2013 को एक और ख़रीदा है, वो ख़रीदा 18 प्लस 2 यानी 20,000 का, और ये भी मैंने किया है परचेज़, यानी ये मेरे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक। इसके बाद ठीक है, 1 अक्टूबर 15 को क्या हो गया है, 27,000 का हमने सेल किया है, और ये किया है फर्स्ट वाली मशीन को, फर्स्ट वाले प्लांट को हमने सेल कर दिया। और इसके बाद ऑन 1 जनवरी 2017 को हमने एक और प्लांट ख़रीद लिया 64,000 का, ये किया मैंने परचेज़। और ऑन द सेम डेट 1 जनवरी 2017 को जो हमने सेकंड वाला ख़रीदा था, ये वाला 1 अक्टूबर 2013 को जो ख़रीदा था, उसको हमने 10,000 में सेल कर दिया, 10,000 में हमने इसको कर दिया सेल। और ये सेल किया मैंने सेकंड को, ठीक।
तो जो मैंने परचेज़ किया उसे आगे परचेज़ लिखना है, जो सेल किया उसके आगे सेल लिखना है। समरी बहुत ध्यान से बनानी है, डेट वाइज, आगे क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। समरी इसलिए बनाई है कि इसमें कोई ना कोई लाइन जब क्वेश्चन करते हैं ना, कोई ना कोई लाइन हमारी छूट जाती है जिससे सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो समरी बना ली, अब समरी को देख देख के हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये डेबिट और क्रेडिट के साथ हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2013 को हमने एक मशीनरी खरीदी है, उसका नाम, उसको लिखा टू बैंक अकाउंट, और हमने ख़रीदा वो 60,000 की। देखते हैं क्या इस साल और कुछ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट ईयर में देखो, इसी साल में अक्टूबर में हमने एक और परचेज़ कर ली, टू बैंक अकाउंट। इसको फर्स्ट नाम रख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। ये खरीदी हमने 20,000 की। अब इस साल कुछ नहीं हो रहा, ठीक, इस साल कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का यूज़ किया और बैलेंस निकाला। यूज़ करेंगे मार्च तक, 31 मार्च, बट नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो यानी 14 आ गया। 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट प्लांट, बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड प्लांट। डेट को ध्यान रखना है। पहले वाला हमने, अच्छा इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगना है ये भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, और 31 मार्च को हमारे अकाउंट बंद होंगे। 31 मार्च को बंद होंगे और डेप्रिसिएशन है 10%। तो मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 60,000, हमारा 60,000 की खरीदी थी। 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। और दूसरा हमने ख़रीदा था 20,000 का, 20,000, इसका 10%। बट बच्चों ये मैंने ख़रीदा अक्टूबर में। फिर से काउंट करो ज़रा, और मेरे साथ फिंगर पे काउंट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 6/12, तो ये आ जाएगा मेरा, इसको काटेंगे तो ये आ गया 1,000, ठीक, 1,000। तो ये आ गया हमारा 6,000 और ये आ गया 1,000। यहाँ लिख देती हूँ 6 मंथ है ये, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक, 6 मंथ्स हैं। अब मैंने क्या किया, बैलेंस कैलकुलेट कर दिया। बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 31 मार्च 14 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का 60,000 बैलेंस था, 6,000 मैंने डेप्रिसिएशन दिया, बचा 54,000, ठीक। दूसरे का भी देख लेते हैं। दूसरे का है 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस CD, सेकंड का, इसका बैलेंस था 20,000, इसको सेल किया और इस पर डेप्रिसिएशन दिया 1,000 का, यानी 20,000 माइनस 1,000, ये आ गया 19,000, ठीक बच्चे। अब मैंने क्या किया, इसका टोटल कर दिया। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा एक साइड का 80,000, बच्चे दूसरे साइड का भी आप टोटल करना, ये भी आ जाएगा 80,000, ठीक। अब हम आ गए नेक्स्ट ईयर पर, तो मैंने लिखा 1 अप्रैल
14 टू बैलेंस बॉट डाउन फर्स्ट का, ये आ गया सेकेंड का। फर्स्ट का लिखा मैंने 54,000 और सेकेंड का लिखा 19,000। डेप्रिसिएशन लगाने से पहले समरी को चेक करेंगे, देखेंगे ये चल रहा है मेरे 2014 से 15, 2014 से 15 यानी 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 15 तक कुछ भी होता है तो हम इस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। 15 में हो रहा है लेकिन अक्टूबर में, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर में। इस साल कुछ नहीं हो रहा, इस साल कुछ नहीं हुआ। तो मैंने दोनों मशीनरी का यूज़ किया, दोनों प्लांट का यूज़ करके दोनों का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट 31 मार्च 15 बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड। तो फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन हमने कितने की खरीदी थी, 60,000 का लिया था, उसका 10% आया था कितना, 6,000। दूसरी मशीन रही थी हमारी 20,000 की, 20,000 का 10%, बट इस साल पूरे साल के लिए। पिछले साल तो हमने 6 महीने की थी ना, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी थी। अब तो हमारे पास ये मशीनरी अप्रैल में है, अप्रैल से 31 मार्च तक यूज़ करेंगे, तो 1 साल यूज़ करेंगे। अब आएगा 2,000 डेप्रिसिएशन। अब हमने इस पे लिखा, क्या लगाया अब इस पे हमने, फिर से बैलेंस 31 मार्च 15 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट। तो ये था 54,000 और इधर है 6,000 इसका डेप्रिसिएशन, यानी 54,000 माइनस 6,000 कितना आया बच्चे, 48,000। अब आ गए हम सेकंड पर, 31 मार्च 15 बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेकेंड। 19,000 इसका बैलेंस था, इसमें से मैंने 2,000 का डेप्रिसिएशन दिया तो बचा 17,000। फिर हम इस पे बैलेंस को, इसका टोटल निकालेंगे और टोटल आएगा मेरे पास, ये आ गया 73,000। इस साइड भी लिखेंगे 73। अब टोटल करोगे ये भी 73 आएगा, ठीक है, आ रहा है। अब आ गए हम नेक्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में। 1 अप्रैल 15 को टू बैलेंस बॉट डाउन फर्स्ट, टू बैलेंस बॉट डाउन सेकेंड, 48,000 एंड 17,000। क्या बताया था आपको कि बैलेंस को लिखने के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखो क्या हो रहा है, सेल हो रही है अब, ठीक है। तो जब परचेज करते थे डेबिट साइड, अब सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखना बच्चों, 1 अक्टूबर 2015 को मैंने इसको 27,000 की सेल कर दिया। मैंने लिखा 1 अक्टूबर 15 को मैंने इसको सेल कर दिया, लिखा बाय बैंक, और ये मैंने की 27,000। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो मैंने फर्स्ट मशीनरी अपनी सेल की है, ये मेरे पास अक्टूबर में मैं इसको सेल करने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास थी अप्रैल में, तो अक्टूबर तक मैंने इसको ऐसे ही तो नहीं रखा होगा, इसका यूज़ किया होगा, तो इस पर डेप्रिसिएशन आया होगा। मैं इस पर लगाऊंगी डेप्रिसिएशन सेम डेट में, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट। तो मैं इसको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक यूज़ करूँगी, 1 अक्टूबर तक,
ठीक है। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो सेल कर दी 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर में तो यूज़ ही नहीं किया, तो मैं इसको यूज़ किया पूरे 6 महीने। तो मैं इस पर लगाऊंगी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। यानी जो फर्स्ट मशीनरी थी वो थी मेरी 60,000 की, तो 60,000 का 10% और 6 महीने का, तो कितना आया 3,000 डेप्रिसिएशन, 3,000 डेप्रिसिएशन। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि मुझे इसको सेल करने पे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। जब ये मशीनरी मेरे पास थी, अब मैं इसका देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगी, ये निकालूँगी, ये मेरे पास है सेल ऑफ एसेट करने जा रही हूँ मैं, ठीक। तो मैं देखूँगी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 1 अप्रैल 15 में मेरे पास है ये 48,000 की, 48,000 की। इस पे मैंने डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन दिया कितना 3,000 का, अभी लगाया ना मैंने डेप्रिसिएशन 3,000 का, ये लिखा है। ये 48,000 की थी, 3,000 इस पे डेप्रिसिएशन दिया, तो जो ये बची मेरी इतने की, ठीक है। ये बुक वैल्यू मेरे पास, यानी इसकी कॉस्ट है इतनी, मैं इसको बेचने में जा रही हूँ कितने में 27 का, इसको मैंने सेल किया 27। आप ही बताओ बच्चों, जो मशीनरी मेरे पास 45,000 की थी, मैं उसको 27,000 में सेल करती हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्या होगा? लॉस। कॉस्ट ज़्यादा थी, कम में बेचा, इसको कम में बेचा है, ज़्यादा वैल्यू थी इसकी, ठीक है। तो मेरे पास जो लॉस आया वो आया 18,000, ये आया लॉस, ठीक। तो मैं इस लॉस को लिखूँगी यहाँ पर, तो मैं इसको लिख देती हूँ दूसरे पेन से ताकि आपको पता लगे कि मैंने क्या लिखा है, लॉस। तो बाय P&L अकाउंट लॉस, लॉस को ऐसे ही लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसके सामने लिखा लॉस 18,000। तो जो मेरी फर्स्ट मशीनरी थी वो तो हो गई ख़त्म, मेरे पास बची सेकंड और थर्ड। अब इसमें देख लेते हैं कुछ और तो नहीं हो रहा। इस साल और कुछ नहीं हो रहा, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, सेकंड और थर्ड जो मेरे पास बची है उसका बैलेंस निकाल देती हूँ। तो आगे हम 31 मार्च 16 में, 16 में बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड जो बची है, बाय डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड, थर्ड भी बची है हमारे पास, 31 मार्च 16। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड और थर्ड पे। देखो सेकंड मशीनरी मैंने, एक मिनट, सेकंड ही बची ना, अभी थर्ड तो खरीदी नहीं है अभी। थर्ड तो मैंने अभी ली नहीं है, थर्ड अभी खरीदेंगे, नेक्स्ट ईयर में है वो, तो उसको थर्ड में जब खरीदेंगे जब करेंगे उसकी कैलकुलेशन। अभी इसको देखो ज़रा, तो मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाने जा रही हूँ। डेप्रिसिएशन आता है इस पे सेकंड वाली पे। तो सेकंड मेरी थी, मैंने कितने की खरीदी थी सेकंड, सेकंड मैंने ली थी, सेकंड ली थी मैंने 20,000 की। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आया वो आया 2,000।
डेप्रिसिएशन आया 2000। तो इसका बैलेंस निकाल देते हैं, जो बची है उसका बैलेंस आ जाएगा। तो जो बची उसका बैलेंस, तो जो बची वो बची मेरे पास ये वाली, इसको लिखेंगे 31 मार्च 16 बाय बैलेंस CD सेकंड। फर्स्ट तो बिक के ख़त्म हो गई, फर्स्ट का तो कुछ नहीं बचा। सेकंड का बैलेंस था 17,000 माइनस डेप्रिसिएशन मैंने दिया 2000 बच्चों। इसलिए मैं सेम पेन से लिख के और सेम पेन से टिक मारी हूँ ताकि आपको पता लगे बैलेंस किस में से किसको माइनस करना है। तो ये आया मेरा 15,000। अब मैंने क्या करना है, इसका बैलेंस टोटल कर देना है। तो ये आया मेरा टोटल करने के बाद, ये आया 1 2 3 15 1 6 65,000। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर में। देखो नेक्स्ट में क्या करना है, इस बैलेंस को फिर से कैरी डाउन करते हैं। तो ये आ गया 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बॉट डाउन 15,000। ये थी मेरी सेकंड। फर्स्ट तो ख़त्म, सेकंड बची है। अब सेकंड का काम करने से पहले ज़रा समरी को चेक कर लेते हैं। तो मैं देखो मैंने अब आ गई मैं 1 जनवरी 17 में। तो ये मेरा जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 16 और ख़त्म होगा 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 और मार्च आने से पहले ही जनवरी भी आ गया और जनवरी में मैंने कुछ कर भी दिया। क्या किया, परचेज़ भी कर दिया, सेल भी कर दिया। ठीक, तो पहले परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। 1 जनवरी 17 टू बैंक, और ये ख़रीदने जा रही हूँ मैं 3rd, और इसको लिखेंगे कितनी खरीदी 64,000। सेम डेट पर परचेज़ भी किया था, सेल भी किया। 1 जनवरी 2017 बाय बैंक अपनी सेकंड वाली मशीनरी सेल कर दी, और कितने में 10,000 में। 10,000 में समरी देखते हैं ना, 10,000 में सेल करी सेकंड वाली। अब इस सेकंड वाली को जनवरी में सेल कर रही हूँ, तो नेचुरल है कि जनवरी तक मैंने ऐसे ही तो रख के अपने पास रखी नहीं होगी, नहीं रखी होगी। बिल्कुल मैंने इसको अपने पास नहीं रखा, बल्कि इसका यूज़ भी करा है, जनवरी तक यूज़ किया है। बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड, अभी बेचने जा रहे हैं, बेची नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेचने से पहले। तो अप्रैल से लेके जनवरी तक की कैलकुलेशन उंगलियों पे करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में तो सेल कर दी, यानी मैंने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ्स का। यानी कितने की थी सेकंड हमारी, देखें ज़रा समरी में कितनी थी। सेकंड मशीनरी थी 20,000 की, 20,000 की मशीनरी थी। इसका 10% 9/12, तो इसको कैलकुलेट करती हूँ तो मैं देखो कितना आता है। ये आ गया 1500। ये तो आ गया डेप्रिसिएशन। अब हम इसकी फिर से कैलकुलेशन करते हैं। देखो
सेल ऑफ एसेट, ये तो थी मेरी फर्स्ट मशीनरी जब सेल की, अब सेकंड को करने जा रही हूँ। तो बुक वैल्यू आज की डेट में देखते हैं कितनी थी, 1 अप्रैल 2016 में 16 में इसकी वैल्यू थी 15,000। इस पे डेप्रिसिएशन मैंने दिया, इस बार डेप्रिसिएशन दिया 1500, तो इसकी वैल्यू थी 13,500 और मैंने उसको सेल कर दिया 10,000 में। ये सेल कर दिया। अब बताओ बच्चों, 13,500 जिसकी वैल्यू है, सिर्फ 10,000 में मैं सेल करने जा रही हूँ, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 3,500। ये आया लॉस। अब इसकी एंट्री करेंगे हम। लॉस को दूसरे पेन से लिख देती हूँ। तो ये आया 1 जनवरी, 1 जन और 1 जन 2017 बाय P&L अकाउंट। ये आया लॉस। लॉस कितना था? 3,500। ठीक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो सेकंड वाली मशीनरी थी वो सेल कर दी। तो सेकंड में मुझे क्या क्या चाहिए, जितने की मैंने सेल की, फिर जब तक का मैंने डेप्रिसिएशन दिया, फिर प्रॉफिट और लॉस कितना आया। इन 3 कैलकुलेशन को एक साथ करना है। सबसे पहले मैंने कितने की सेल की, उसके बाद इस पे कितना डेप्रिसिएशन दिया, उसके बाद कितना प्रॉफिट और लॉस आया। ठीक। अब इसके बाद मैं 3 में से 2 मशीनरी तो मेरी सेल हो गई। फर्स्ट वाली लास्ट ईयर सेल करी, इस साल सेकंड वाली कर दी। अब मेरे पास बची सिर्फ थर्ड। उस थर्ड का डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक। थर्ड का डेप्रिसिएशन दे देते हैं। इसको लिखते हैं 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड। तीसरी खरीदी थी मैंने 64,000 की, 64,000 की। 64,000 का 10% और कितने मंथ के लिए खरीदी? जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी से मार्च तक का डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो, इसको खरीद रही हूँ मैं जनवरी में, तो जनवरी से लेके मार्च तक का डेप्रिसिएशन 3 महीने ही यूज़ करेंगे। तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन आएगा, वो डेप्रिसिएशन आएगा 4, ये आ गया, इसको काटा 1600। अब मैं क्या करूँगी, इसका बैलेंस निकालूंगी। इसका बैलेंस निकालूंगी 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन थर्ड 64,000 माइनस 1,600। तो जब मैं इसका बैलेंस माइनस करके लिखूंगी तो कितना आया बच्चों? 0 0, ये आया 4, ये आया 2 6। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। अब मैं इसका टोटल कर दूंगी और टोटल आएगा, ये किया मैंने तो ये आया 1 2 3 9 और 7। 79,000। इस साइड का टोटल भी 79,000 ही आएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को किया।
बच्चों आप भी इसी तरीके से सॉल्व करो। होपफुली आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके डाउट नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जब मशीनरी को सेल करना है तो सबसे पहले सेलिंग अमाउंट लिखोगे। इसके बाद हमने कितने मंथ उसका, बेचने तक हमने उसका कितने मंथ उसका यूज़ किया उसको देखोगे, उस डेट को कंसीडर करते हुए डेप्रिसिएशन लगाओगे। इसके बाद उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करके लिखोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो से ये प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। इसके बाद अब मैं वीडियो जो डालूंगी वो होगी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। अब आप उसको भी ध्यान से देखो और उसको भी समझो। तो नेक्स्ट वीडियो